हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एथ मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना नवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसको प्रतिशत बोलते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक शुरुआत में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे। इसको पहले पढ़ेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पूरा लॉजिकली क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो आगे पढ़ते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो आगे इस कॉन्सेप्ट पर पढ़ते हैं। तो 1% मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हो, चाहे वो एक चीज़ हो, चाहे दो हो, चाहे चाहे जितनी भी, हमेशा वो 100% मानी। कोई भी चीज़ हो हमेशा वह 100% मानी जाए। 1/2 मतलब हाफ का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या 33.33 का प्रतिशत का मतलब होता है कि अगर 1/3 में 1/3 को हम 3 से 1 में जब भाग देंगे तब वही 0.33 आएगा। तो कभी कभी 33 सही 1/3 पूछ लेता है, तो कभी कभी 33.33 पूछ लेता है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ आ सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। ये कैसे आते हैं अभी हम लास्ट में इसको समझेंगे, कैसे आया 20%। 1/5 का मतलब कैसे 20% होता है, अभी लास्ट में इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं तो उसको हम बताएंगे कैसे आया। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, या 16.66%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, या 14.28%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या 12.5%। 1/9% का मतलब होता है 11 सही 1/9%, या 11.11%। वो 0.11% कहाँ से अगर हम 9 में 1 से भाग देंगे तो 0.11% आएगा। इसीलिए कभी कभी इस तरह दे देता है, कभी कभी इस तरह दे देता है। अगर इस तरह आ गया तो आप सोचेंगे कि इसको हम दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा के हल कर लें, तो कभी आएगा ही नहीं, कभी हल ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्स लिया गया है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली गई है, अप्रोक्स लिया गया, मतलब लगभग मान लिया गया 2 अंक तक बस। तो हमको इसको अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हमको ये याद रहना चाहिए कि 11.11% का मतलब होता है 11 सही 1/9%। इस तरह आप नहीं हल कर पाएंगे जब तक इस प्रकार इस फॉर्म में जब तक नहीं लाएंगे। उसके बाद 1/10%, 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%, या 9.09%। 0.9% कैसे है, जब हम 11 से 1 में भाग देंगे तो 0.9% आएगा। उसके बाद 1/12% का मतलब होता है 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%, या 8.33%। कैसे 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो यहाँ भी 1/3 का मतलब 0.33। अगर कहीं भी 1/3 आ जाए तो आप समझ लेना वहाँ आएगा 0.33%। उसके बाद 33 उसके अलावा भी आ जाएगा। 33 जितने बार ले जाएंगे आप, 3 से जितने भी पहाड़ अनंत बार जाएगा, लेकिन उसको अप्रोक्स ले लिए, लगभग 2 अंक तक ले लिया जाता है। उसके बाद 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%, या 7.69%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/14%, या 7.14%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%, या 6.66%। अब यहाँ भी एक चीज़ याद करने वाली बात है, अगर कहीं भी 2/3 आ जाए, 2/3 आ जाए तो समझ लेना 0.66 आएगा। अगर 2/3 कहीं भी 1/3 आ जाए तो समझ लेना कि 0.33 आएगा। तो आपको याद भाग देना ही नहीं है, हमको याद रखना है कि 1/3 कहीं भी आ जाए, 1/3 कहीं भी आ जाए तो वहाँ 0.33 आएगा, और कहीं भी 2/3 आ जाए तो वहाँ 0.66 आएगा। उसके बाद 1/16 1/16 इसका मतलब होता है 6 सही 1/4%, मतलब या
6.25%। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हर एक सवाल में लगेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी पे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ना कि थोड़ा लॉन्ग मेथड। जितने भी क्वेश्चन करेंगे पूरे क्वेश्चन हम लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बात, ये कैसे, एक बात और बता दें, ये कैसे आए इसको हम बताते हैं। कैसे आए ये, कैसे ये प्रतिशत आए इसको एक बार समझ लीजिए। तो क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार मैं बता दूं कैसे आए ये सब। ये कैसे आए, अगर हम जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, चाहे जैसे मैं ये लेते हैं 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ये कैसे आया, कैसे आया 1/15 कैसे आया देखिएगा। 6×18, 18×2 20, 20/3 आया। उसके बाद ये प्रतिशत का मतलब शुरुआत में ही मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 100 मतलब 100 से भाग दे दीजिए। उसके बाद 20 पंचे 100, 5 बार कटा। उसके बाद 1/15 गुणा करा दीजिए तो 1/15 आ गया। ऐसे आता है जितने भी फ्रैक्शन है, अगर उसको हम इस प्रकार हल करेंगे तो वही आएगा। अगर हम इसको 10% को हम हल करें, 10% को हल करें तो कैसे 1/10 आएगा, 10/100। 100 के प्रतिशत का मतलब आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो अगर 0 से 0 काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है कि कैसे आते हैं ये फ्रैक्शन में। तो चलिए हम अपने अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन शुरुआत में क्वेश्चन थोड़ा हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो लेकिन शुरुआत में हम छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 1 है, ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 4800 है। कह रहा है कि किसी संख्या का 25% जो है 4800 है। किसी संख्या का कह रहा है कि ये 25% जो है 4800 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 25% की वैल्यू अगर 4800 है तो हमको यहाँ 100% की मान पूछ रहा है। 100%, हमेशा अगर संख्या की बात करेगा तो वो कह रहा है कि हमको वो संख्या बताइए। संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो हमको यहाँ पर 100% का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। अगर कोई संख्या, अगर कह रही है कि कोई संख्या, कह रहे हैं वो कोई संख्या अगर 25% 4800 है, अगर संख्या कोई 25% 4800 है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि किसी संख्या का 25% जो है 4800 के बराबर। इसको हम यक्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यक्स का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यक्स पे बता देना चाहिए तो हम बताएंगे उसको भी यक्स से कैसे लगेगा, यक्स मान के। तो पहले फिलहाल इससे करते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर हमको 1% की वैल्यू हमको निकालनी है, 1% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू निकालनी है तो 4800/25 आ जाएगा। 4800/25 आ जाएगा, हाँ कि ना, हाँ 2500 आ जाएगा। उसके बाद हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरफ हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे 100 का। यहाँ भी 100 का गुणा करा देंगे तो ये 100% बन जाएगा। तो 100% वह कोई भी संख्या 100% होती है। तो यहाँ 100% का मान निकालना है। अब इसको काटेंगे, 25 चौका 100 हो गया। इसको अब मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। 8 चौक 32, कैरी बचा 3, हासिल बचा 3, 4 चौक 16, 3 19, और ये डबल 0 बढ़ा दीजिए ये वाला। उसके बाद ये हमारा आ गया 19,200। 19,200 हमारा यही संख्या पूछ रहा था, वह संख्या। तो हमारी संख्या क्या है, 19,200। अगर इसको हम 2-3 मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे अच्छी मेथड है जो आप बगैर टाइम, अगर हमको करना होता है इस तरफ ना करते, इस तरह ना करते, हम डायरेक्ट ऐसे 4800/25 गुणे 100 डायरेक्ट ऐसे सीधा काट देते, बस इतना ना करके सीधा ऐसे कर देते बस। और इतना आपको करना भी नहीं इसको। तो जो जिन भाइयों को बेसिक नहीं आता उनके लिए ये बता दीजिए, जिनको आता है वो डायरेक्ट ऐसे करेंगे। 4800/25 गुणे 100, डायरेक्ट 25 चौका 100 काटेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ये शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसको बता दी। अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी संख्या का 11 सही एक आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया, इसको कैसे हल करेंगे? इसको शुरुआत में ही बता दी। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। तो वो कैसे होता है अभी हम उसको बताएंगे। तो किसी संख्या का 11 सही 1/9 प्रतिशत 3500 है। 11 कह रहा है 11 सही 1/9 का मान ही 3500 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या 100% होती था, यहाँ कह रहा है कि 100% का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको? पहले हल करेंगे। 11 सही 1/9 को कैसे हल करेंगे? क्या आता है 1/9 का? हमको तो पता है कि 11 सही 1/9 का मान 1/9 होता है, लेकिन कैसे आया उसको हम बताते हैं। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 11 9 99 1 100, 100/9। और ये प्रतिशत का मतलब मैंने बता दिया है शुरुआत में। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर प्रतिशत आ जाए आपको 100%, आप सीधा 100 से भाग करा दीजिए बस। जो भी संख्या है, जैसे 20% दिया हुआ है तो उसको हमेशा प्रतिशत हटा के 100 से भाग करा दीजिए, वहाँ खेल खत्म आपका। उसके बाद ये 0 से 0 कटा, इसका मतलब 1/9 आया। तो आ गया आपका 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। कह रहा है वही 1/9 3500 के बराबर है। तो हम कर लेंगे। अब कैसे करेंगे? 1/9 जो है हमको 3500 के बराबर है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाकर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको तिर्यक गुणा करा देंगे। तिर्यक जब गुणा कराएंगे तो 9 पचे 45, कैरी बचा 4, उसके बाद 9 त्रिक 27, 4 31, 31,500 ये हमारी संख्या थी। 31,500 यही हमारी संख्या थी, यही हमारी संख्या थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी संख्या का 26.66% 2400 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आ गया ना आप 26.66%। कैसे हल करेंगे? अगर हम इसको इस प्रकार हल करेंगे, देखिए, अगर कोई इस प्रकार हल करेगा 26.66%, इसको हल करेंगे 2666, ये दशमलव वाला 100 आ गया, और ये प्रतिशत वाला 100 कभी नहीं आएगा। इस प्रकार आप हल करेंगे, कभी करते रह जाएंगे आप पूरे पेपर में, पूरा पेपर हल कर डालेंगे, लेकिन इसको नहीं हल कर पाएंगे। तो इस तरह हमको नहीं करना है। इसका मतलब होता है, अगर कोई भी संख्या अगर इस प्रकार दी हुई है तो उसका मतलब होता है कि वो अप्रोक्स दिए गए, वो लगभग दिया हुआ है। तो यहाँ हमको 26.66%, इसके बाद और कुछ आएगा लेकिन वो 2 अंक के बाद भाग दिया ही नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। अगर 2/3 का मैंने बता दिया कि अगर भाग देंगे तो 0.66% आएगा। शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि अगर 2/6 आएगा, कहीं अगर 1.66% 0.66 आ गया तो उसका मतलब होता है 2/3। तो यहाँ हमको 26 सही 2/3 लिख देना है बस। 26 सही 2/3 यहाँ लिख देना है बस। 26 सही 2/3। इसको बता दिए कि 6 कैसे 6.66 जगह पर 2/3 लिख सकते हैं। इसको हम गुणा कराएंगे। 6 त्रिक 18, कैरी बचा 6 त्रिक 18, कैरी बचा 1, 3 त्रिक 9 1 10, 3 दूना 6 2, रुके रहो 6 त्रिक 18 1 3 3 3 दूना 6 1 7 7 78 2 80 80 आ गया। 80/3 गुणे ये प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, ये प्रतिशत वाला 100, ये भाग दे दीजिए। अब 0 से 0 कटा, 2 चौक 8 आया, 2 पंचे 10 आया। इसका मतलब आया 4/15। इसका मतलब आया 4/, हम हल किए तो 26.66% का मतलब आया 4/15। 4/15। अब इसको हम हल कर सकते हैं। 4/15 वो डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी संख्या का 26.66% 2400। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको 2400 के बराबर कर देना है बस। इसको ये तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाएगा। अब ये भाग में इधर आएगा, डायरेक्ट क्यों इसको नीचे ले जाए, डायरेक्ट भाग दे देते हैं। 6 चौक 4 छंग 24, 600 आ गया। इसको 15 छक्का 90, तो हमारा आ गया 9000।
9000 हमारा यही संख्या थी हमारी। कह रहा है वो संख्या हमको पहले बता दिए, कोई भी संख्या हम हमेशा 100% होती है, हमको 100% का मान निकालना था, तो हमारा ये 9000। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। अब टाइप चेंज हो गया, दूसरा मतलब उस तरह नहीं है ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे लेंगे, आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो आप उसको 100% मानेंगे, 100% माने। अगर इसमें कुछ जोड़ा गया होगा, मान लीजिए कह रहा है 480 जोड़ा गया, 480 जोड़ा गया, और क्या मतलब यहाँ कितना, अगर कोई भी संख्या 100% रही होगी तो 132 हो गई, तो कितना बढ़ा, 32% बढ़ा। और वह संख्या कितनी होगी, उसको मान लीजिए कुछ भी संख्या रही होगी, हमको संख्या नहीं पता, हमको वही संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर यहाँ 480 जुड़ा और यहाँ 32 जुड़ा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते 480 का मान 32%, मतलब 480 32% के बराबर है। तो कैसे करेंगे, अगर 480 32% के बराबर है तो बटे 32, और कह रहा है वह संख्या 100% 100 से गुणा करा दीजिए बस। आप काटिए, अब 8 छंग 48, 8 चौक 32, 25 चौका 100, कट गया, 25 छक्का 150, और ये जीरो बढ़ा दी, तो वह संख्या कितनी रही होगी, तो वह संख्या 1500 रही होगी। वह संख्या एक बार और अगर ना समझ में आए तो एक बार और बताते हैं। कोई संख्या रही होगी, उसमें 480 जोड़ा गया, तो वह संख्या अपनी 132% हो गई। तो संख्या हमेशा 100% हो जाती है, तो कैसे वह 132% हो गई। कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है, लेकिन वह कैसे 132 हो गई। तो कहने का मतलब ये है, जो बढ़ा 32 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 480 पे बढ़ा, तो वही 480 का मान 32% है। तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कराकर हमको 100% का मान ज्ञात कर आया हमारा 1500। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन से एकदम डिक्टो कॉपी है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था एकदम उसी प्रकार क्वेश्चन है। तो इसको चलिए हम करते हैं। कह रहा है कोई संख्या एक यक्स रही होगी, उसमें जब जोड़ा गया 600 जोड़ा गया, अगर कोई भी संख्या 100% होती है, उसमें जब कितना प्लस हुआ, 16 सही 2/3% प्लस हुआ, तभी तो वह 116 सही 2/3% तभी तो हुई। 116 सही 2/3% तभी तो हुई। हमेशा संख्या 100% होती है, आप लोगों को पता ही है, कोई भी संख्या हो। उसके बाद 16 सही 2/3% उसमें प्लस हुआ, तो कितना हुआ, वो 16 सही 2/3% हो गया। तो यहाँ कितना प्लस हुआ, 600 प्लस हुआ। कहने का मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 16 सही 2/3% बराबर ये 600 है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 16 सही 2/3%, इसका मतलब 600 के बराबर है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 16 सही 2/3%, उसको कैसे हल करेंगे उसको बताते हैं। अगर हम 16 सही 2/3% को हल करते हैं तो क्या आएगा, 16 तियाँ 48, 48 2 50, 50 बटे ये 3, और ये प्रतिशत वाला 100, 50 दूनी 100, उसके बाद कितना आया, 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब होता है 1/6 आ गया। उसके बाद कह रहा है ये 600 के बराबर है। 600 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, कुछ अब आंसर आ गया 6 छंग 36, 3600, 3600वां संख्या थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो किए वो एकदम वैसे क्वेश्चन है। तो कोई संख्या अगर रही होगी 100%, मान लीजिए अगर संख्या कोई 100 रही होगी, 100% रही होगी,
उसमें कितना जोड़ा गया, उसमें कितना जोड़ा गया, उसमें प्लस हुआ 57 सही 1/7% प्लस हुआ, तभी तो वह 157 सही 1/7% तभी तो हुई। और यहाँ कितना जोड़ा गया, यहाँ 68 जोड़ा गया। अब आप जान लीजिए कि 57 सही 1/7% का मतलब ही है कि 68, 57 सही 1/7 का मतलब प्रतिशत का मतलब है 68। यहाँ कितना जोड़ा गया, यहाँ 57, यहाँ 68 जोड़ा गया, यहाँ 57 सही 1/7% जोड़ा गया। उसका मतलब आप सीधा डायरेक्ट आप कैसे 57 सही 1/7% को आप हल कर लीजिए। कैसे हल कर लीजिए करते हैं उसको हम बताते हैं। 57 सही 1/7, इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7×7 = 49, कैरी बचा 4, कैरी बचा 4, 7×7 = 49, कैरी बचा 4, 7×4 = 35, 4 35 4 39, 39 1 39 39। उसके बाद ये एक जोड़ दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट हमारा 400 आ गया। 400/7, ये प्रतिशत वाला 100, प्रतिशत वाला 100, ये 0 से 0 कहने का मतलब हमारा आया 4/7, 4/7 आया हमारा। 4/7, 4 कितना है 4/7, 4/7 ये 68 के बराबर है। 4/7 ये हमारा 4/7 68 के बराबर है। तो 68 बराबर है, इसको हम अगर इस तरफ ले जाएंगे गुणा होगा, इसको नीचे लाएंगे भाग दो, क्यों ना इसको डायरेक्ट हम भाग देते हैं, इसको नीचे लाकर भाग लॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट भाग देते हैं। 4 × 1 = 4, 4 से 28, 17×4 = 68। अब इसको गुणा करा दीजिए, 17 7 119, 119 आ गया। तो हमारी संख्या कितनी थी, हमारी संख्या 119 थी। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का, किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 133.33% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे यह संख्या बनी, 33% कैसे बढ़ी, 33 सही 33%। 120 की वजह से वह 33.33% बढ़ गई। तो कोई भी संख्या 100% थी, लेकिन उसमें 33.33% बढ़ गई। तो कैसे बढ़ी उसको देखिएगा। अगर 33 सही 33% बढ़ी है संख्या, और वहाँ कितना बढ़ा, वहाँ 120 बढ़ा है, वहाँ 120 बढ़ा है। तो 33 सही 33% का मतलब होता है 1/3। कैसे आया 1/3, कैसे आया, 33 सही, इसका मतलब 0.33% का मतलब होता है 1/3%। अगर 33 3 99, 99 1 100, 100/3 करेंगे, उसके बाद ये प्रतिशत वाला 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, आ गया कि नहीं 1/3, वही होता है 33.33% का मतलब होता है 1/3। इसको हम कुछ प्रतिशत की मतलब इसको रेशियो मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से, यही सवाल है, लेकिन इसको एक मेथड से और लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी देखिएगा आप, उसको कैसे करेंगे। अगर पहले कोई भी संख्या अगर वो 3 थी, पहले अब कोई भी संख्या पहले 3 थी, उसमें एक ये ऊपर वाला एक जोड़ दीजिए, 4 हो गई। यहाँ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा है, 1 बढ़ा, किसकी वजह से, 120 की वजह से 1 बढ़ा। कह रहा है वह संख्या, तो पहले वाली संख्या कह रहा है, तो पहले वाली संख्या 3 थी, 3 से ले जाकर गुणा करा दीजिए, बात खत्म। बर्तियाँ 36, 360। अगर आपको चेक करना है आपका उत्तर सही है, ये 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बर चौक 48, 480 आया, 480 आया। कितना प्लस है देख लीजिए, कितना प्लस है देख लीजिए, 480 कितना प्लस, 120 प्लस है कि नहीं देख लीजिए, 120 प्लस हुआ कि नहीं, 40 8 4 12, 120 प्लस हुआ, यानी हमारा उत्तर एकदम सही है। हम पहले संख्या ज्ञात की करें, पहले वाली संख्या 100, ये तो हम आपके नॉलेज के लिए बता दीजिए, यहाँ पूछा नहीं है कि 480 संख्या कितनी होगी बढ़ने के बाद, यहाँ पूछा है पहले वाली संख्या, तो पहले वाली संख्या 360। अगर आपको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही आया है कि नहीं आया है, तो
तो आप इससे गुणा करा दीजिए, बढ़ चौक 48। और देखिए यहाँ जितना बड़ा हो, यहाँ बढ़ रहा है तो हमारा उत्तर सही है। यहाँ भी देखिए 120 बढ़ गया, तो हमारा उत्तर एकदम सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो 211.11% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, कोई संख्या इसको तोड़ेंगे, 200% प्लस 11.11%। 200% का मतलब होता है 2। अगर 100% का मतलब 1 होता है तो 200% का मतलब 2 प्लस, इसको मैंने शुरुआत में ही बता दी है, 11.11% मतलब 1/9 होता है। इसको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। 11.11% का मतलब होता है 1/9। इसको अब आप गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 19/9। इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे, अनुपात से करेंगे। पहले रेशियो अब 9, पहले संख्या 9 थी, उसके बाद 19 हो गई। पहले संख्या 9 थी, उसके बाद 19 हो गई। यहाँ कितनी बढ़ी संख्या, यहाँ 10 बढ़ी है संख्या। एक्चुअल में कितनी संख्या बढ़ी, एक्चुअल में 3000 बढ़ी। एक्चुअल में कितनी बढ़ी, 3000 बढ़ी। तो कह रहा है वह संख्या, तो पहले वाली संख्या पूछ रहा है, 0 से 0 कट गया, 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए बस, गुणे 9, 9 त्रिक 27। वह संख्या कितनी थी, वह संख्या 2700 थी। वह संख्या कितनी थी, वह संख्या 2700 थी। तो चलिए दोस्तों अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।